सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये एक छोटा सा क्लास होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जीयू के लिए। ठीक है, मतलब जीयू वालों के लिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है अपना, ठीक है, जो सब्जेक्ट है आप लोगों का बीकॉम वालों का, उन लोगों के लिए होगा। ठीक है, मैंने ट्राई बहुत किया था कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो करे, बट क्लास नहीं कुछ हो पाया। सो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स निकाल दिया है। हाँ, तो आप चाहो तो नोट्स बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, नोट्स आप ले सकते हो। आप जस्ट मुझे यहाँ पे नंबर आपको दिखेगा ही, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको नोट्स आपका जो है दे दूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, इसका प्राइस फिक्स रखा गया ₹100। ओके, हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा शॉर्ट में करके, क्योंकि समय जो है कम है हमारे पास। ओके, चलिए। सो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इसको आप स्किप कर करके मत देखना, नहीं तो आपके लिए सही नहीं होगा, कुछ जो बात होगी वो रह जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपके सिलेबस में डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, तो मीनिंग जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। हाँ, इनडायरेक्टली आपको ये हेल्प कर सकता है। तो ये इसमें से कुछ एक टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपके जीयू के सिलेबस में नहीं भी है। हाँ, बट एक किसी चीज़ को जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको थोड़ा बेसिक जानना होता है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन रखा गया है। और जितने भी क्वेश्चन है आपके, सब मेरे नोट्स से ही उठाए गए क्वेश्चन हैं, और मैंने उसमें आपको जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया है। ठीक है, तो आप अगर एग्जैक्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार अपने जीयू के सिलेबस से जरूर मैच कर लेना। बाकी सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस उसमें मैंने कुछ एक चीज़ ऐड कर दिया है। हाँ, जैसे ये आपके पास है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपका जीयू के अंदर है। ठीक है, देन उसके बाद में डिफरेंट पार्टीज जो है ये सब आपके पास है ही। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख जाएंगे सिलेबस में ही। देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर तो इस बार कितना सारा क्वेश्चन आ गया है। हाँ, मतलब वो लोग सभी मुझे हर इसमें दिखा है। देन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ऐसे है, बट एग्जाम में आने का चांस बहुत कम रहता है। अच्छा, डिफरेंट टर्म्स है, हाँ, वो अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल टर्म को समझाने के लिए, तो इस तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस वगैरह आपसे पूछा जा ही सकता है। ठीक है, देन गाप क्या होता है, गाप का अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, या फिर इसी को आपको 4 तरह से पूछा जा सकता है, तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, देन थोड़ा सा हम आगे भागते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। आगे मैं थोड़ा भागूंगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये आपके लिए है कि रोल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये बुक में आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, थोड़ा सा इसको हमें बना के देना होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट्स को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है, अब इसी को थोड़ा सा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, या फिर लॉन्ग करके भी दे सकता है कि भाई अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, हाँ, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न एटसेट्रा, इसको आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। ये जितने भी हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, एग्जाम्पशन से जो भी हैं, तो इस सब से पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आपको दिखेगा मनी मेजरमेंट करके एक होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है ना। फिर आपका अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ना, तो इस तरह से आपको कुछ कुछ जो है शॉर्ट नोट के रूप में मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ गाप। देन IFRS, हाँ, ये आपके लिए रहेगा ही, इसके प्रोसेस रहेंगे ही। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, नीड, ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी, बात सब सेम ही होता है, आपको पता है ना। प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही। देन ये देखो यहाँ पर कुछ 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ, या फिर शॉर्ट नोट टाइप हो सकता है कि AS1, AS2, AS9, AS16, असल में 4 क्वेश्चन है। हाँ, तो आपके सिलेबस में ये सारे ही हैं, और चीन सभी नया नया है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। देन फीचर्स ऑफ फर्स्ट टाइम एडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सब आपके जो है कुछ एक क्वेश्चन से थे जो चैप्टर 1 से थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटक से हम आते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता क्या है, फीचर्स क्या है इसके, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप आराम से कर पाओगे। अब इसी को इनडायरेक्ट वे में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में व्हाट आर द कंपोनेंट्स, क्या कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू जीयू। हाँ, ये नेट से छाप कर मत लिख देना, जीयू के हिसाब से जो है, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से, उसके हिसाब से लिखना। ठीक है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पैकेजेस या फिर सॉफ्टवेयर्स क्या क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कम से कम 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज करना ठीक रहता है। टेली 9 क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है टेली 9 के। ठीक है, तो इस बार के टेस्ट में पूछा भी गया था। और भी मतलब मुझे कॉलेज के पेपर्स में कुछ और भी अलग अलग टाइप क्वेश्चन दिखे, बट ये सब डायरेक्ट आपके जीयू के सिलेबस मतलब के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देन व्हाट आर द, अच्छा, कॉलेज वाले में क्या हो सकता है ना, कॉलेज का जो प्री टेस्ट होता है उसमें आपका क्वेश्चन कुछ अजीब भी आ सकता है, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आर सेट बाय द टीचर्स। हाँ, जो आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग बनाते हैं, बट जो जीयू वाला होगा ना, वो स्ट्रिक्ट आपके जो आपका जो है सिलेबस जो है जीयू का, उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। ओके, देन रिक्वायरमेंट क्या क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, मैनुअल और कंप्यूटराइज में डिफरेंस क्या होता है अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है,
क्या क्या कंसिडरेशंस है जो कि आप एक अकाउंटिंग सिस्टम को चूज़ करने से पहले आप मतलब देखोगे, ठीक है। ये सारा हो गया आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक ना। ये सब के सब जो है आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हो गए। चलिए ये हो गया 2 चैप्टर ख़त्म। थोड़ा सा और मैं लंबा करते हैं इसको जल्दी जल्दी। मनी मेजरमेंट और बिजनेस इनकम, ये चैप्टर 3 का है। तो यहाँ पे जैसे मान लो इनकम और नेट इनकम का क्या डिफरेंस है या मीनिंग क्या है। हाँ, देन मेजर्स ऑफ बिजनेस इनकम, ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन आपका है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। ये क्या है, मैं कुछ भी करता हूँ तो ये अपने आप पकड़ लेता है। अच्छा, देन क्या है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ, अच्छा कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन, ये सब आपके ना बुक में शॉर्ट करके दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट्स में रख दिया है। हाँ, देन उसके बाद में इसी को आपको, अब इसी क्वेश्चन को जैसे हाउ आर कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन या फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये सब कैसे इनकम मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है, या फिर इसी को ऐसे पूछ देगा कि एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन इन इनकम मेजरमेंट, इसी को ऐसे ही पूछ सकता है ना। अच्छा, उसके बाद में आपका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका दूसरा पार्ट है। हाँ, ये जो ऑलरेडी आप आई गेस क्लास 11 में आपने ये सब सीखा हुआ होगा। हाँ, सो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है ना, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या कैपिटल पेमेंट बोलो, बात सेम ही होता है। या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके फीचर्स क्या है। हाँ, इसमें आपको यहाँ पे क्या है डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, और सेम क्वेश्चन कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देन आपके पास में नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक 2 मार्क के लिए बेसिकली बन सकता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसको ये जो मैंने दिया था आपको नोट्स वाइज आपके नोट्स में मिला होगा। हाँ, ये सब नोट्स है, इसका क्वेश्चंस बनाया हुआ नहीं है। हाँ, तो जैसे कि मान लो AS9 क्या है। हाँ, AS9 के अंदर में रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बात किया जाता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस का बात किया गया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, मीनिंग हो गया, नीड हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, ये सब के सब आपको उसी नोट्स में दिख जाएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या क्या मेथड है। हालांकि ये तो आपके थ्योरी में दिया गया है। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका पूछने का चांस कम ही रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ना बहुत ही सिर्फ इतना दिया हुआ है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो आपको जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मीनिंग और सिग्निफिकेंस पे मेन फोकस करना है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मीनिंग और उनका सिग्निफिकेंस, मतलब उसका जो बेनिफिट्स क्या क्या है वो। अबे लीफो फीफो के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत कम ही होना चाहिए, बट फिर भी मैंने अपने वाले नोट्स में ये क्या होता है ये सभी मैंने बताया, लीफो फीफो हीफो जो भी था सब बताया, और प्लस उसके 2-3 एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दिए, बट चांस कम ही आपके एग्जाम में पूछने का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब उसके बाद में एक आपका है चैप्टर 4 एक बचा हुआ है फाइनल अकाउंट, ओके। उसके बाद में इधर में आपका एक बचा हुआ है ब्रांच अकाउंटिंग, ओके। हाँ, और मैंने ऑलरेडी हायर परचेज ऑलरेडी मैंने आपको ये दे ही दिया। हायर परचेज में मैंने इस तरह से आपको जीओ मार्किंग करके दिया था पहले वाले क्लास में, पहले वाले वीडियो में आपको दिखेगा। हाँ, तो उसमें मैंने आपको इस तरह कर दिया था। अभी ये थोड़ा बहुत आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी देना है मैं दे दूंगा। हालांकि सब तो यूट्यूब पे मैंने डाल ही दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाना जल्दी जल्दी, तभी जाके सेकंड वाला पार्ट इसका जो जल्दी से आ जाएगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बाय बाय।